बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, अननेसेसरी चीजें डिस्कस नहीं करनी है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड पूछिए, बाकी जो भी चीजें हैं आप रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो जो चीजें हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेन के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं उनके लिए, सबसे पहले तो हमें न्यूरॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए न्यूरॉन। सेकंड पॉइंट, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। देन उसके बाद में हाउ अ न्यूरॉन वर्क्स, न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, देन न्यूरो ट्रांसमीटर, या इनको हम केमिकल मीडिएटर भी कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल मीडिएटर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, इन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप नोट डाउन करिए, न्यूरो ट्रांसमीटर या इसको केमिकल मीडिएटर भी कहेंगे। साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स, SYNAPSE, साइनेप्स। नेक्स्ट, और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट, डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट, रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, ओके, आई होप आप सभी ने जो भी मैंने पॉइंट्स बोले वो अपनी कॉपी में लिखे होंगे। जिन बच्चों ने लिखा है गुड, बच्चों जितना नोट करोगे उतना आपके पास चीजें रहेंगी, आप उनको रिवाइज कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो उनमें से। ठीक है, जितनी भी चीजें आपको डिस्कस करी जा रही है, बोला जा रहा है, नोट करनी है, उसको कॉपी में नोट जरूर करें। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं बच्चों कर लो, आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो न्यूरॉन्स की बात करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स आप सभी को पता है नर्वस सिस्टम का सेल होता है। ठीक है, हमारे जो नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारी बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है, वो न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन काम क्या करते हैं, न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। ठीक है, हम सभी ने स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल को सेंड करके। ठीक है, अब एक चीज यहां पे सोचने वाली है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही सिग्नल क्यों ट्रांसमिट करते हैं, या क्यों एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे, आप किसी सरफेस जो गर्म है, गर्म चीज को आप जैसे ही टच करते हो, ठीक है, तो आपकी एकदम से मूवमेंट होती है, आप अपना हाथ एकदम से पीछे कर लेते हो। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। ये कितने सेकंड का काम है, आपका जस्ट हाथ टच होता है एंड फील होता है, आप एक सेकंड से भी कम टाइम में अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। ठीक है, आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिला। क्या आपका हाथ जब किसी गर्म सरफेस पे टच हुआ था, आपने सोचा था हाथ हटाने से पहले कि मेरा हाथ, क्या कहते हैं, किसी गर्म सरफेस पे मुझे हटाना चाहिए? आपके माइंड में ये थॉट नहीं आया, बट बिना सोचे ही वो एक सेकंड से कम टाइम में आपका हाथ पीछे कैसे खिंच गया। आपका हाथ जैसे ही टच हुआ गर्म सरफेस पे,
वहां के न्यूरॉन्स ने काम करना चालू कर दिया कि भाई कोई ऐसी चीज हो रही है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इतनी हाई स्पीड में सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में, और ब्रेन फटाफट से उसी स्पीड में सिग्नल भेजता है जहां पर प्रॉब्लम कॉज हो रही है हाथ पीछे करने का। ठीक है, अगर मेरा हाथ गर्म सरफेस पे है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि अपना हाथ पीछे करो, और हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। तब हम सोचते हैं कि यह मेरा हाथ गर्म सरफेस पे लगा है एंड मैंने पीछे खींच लिया। उस टाइम पर हमें ये थॉट आता ही नहीं है कि हमारा हाथ गर्म सरफेस पे है एंड मुझे इसको पीछे खींचना चाहिए, वो अपना भी ऑटोमेटिक खिंच जाता है। ठीक है, ये इतनी स्पीड में काम होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई स्पीड में हमारी ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हम सभी ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, 10th के अंदर या 12th के अंदर आप सभी ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या होता है? करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बट अगर हम बात करें हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, वो एन आयन की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। या आपने कई बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि आपने एक गिलास में पानी लिया, उसके अंदर आपने कोई भी सॉल्ट डाला, जैसे नमक डाल दिया आपने, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एंड एक आपको पानी के अंदर वायर को डिप करके आपने बल्ब जलाया। आपके स्कूल के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट था, और हो सकता है शायद आपने भी खुद से भी परफॉर्म करा हो कई बार ये एक्सपेरिमेंट, कि हम क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, पानी के अंदर सॉल्ट डाल के उसके अंदर वायर डालते हैं एंड हमारा बल्ब जो है वो जल जाता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में काम करती है। ठीक है, आयंस इलेक्ट्रिसिटी पास करने का काम कर रही है। हम सभी ने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोलाइट्स एक चैप्टर पढ़ा था, आई होप आपको याद आ रहा होगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर था इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, या ओआरएस जिसको हम सिंपली बोले कि ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोल नाम से एक ब्रांड आता है मेडिसिन, सॉरी उसका इलेक्ट्रोलाइट का, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोल। ठीक है, या ओआरएस आता है, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट करते क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड होते हैं एंड ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अभी हमने देखा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रही थे। इसी तरीके से हमने क्या देखा? जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस थे वो बल्ब को ग्लो करा रहे थे। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दिए जाते हैं या आप जो खाने में खाते हो, उनका काम भी क्या होता है? आपकी न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना। ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करा रहे हैं? ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन करा रही है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये समझ गए बच्चों, तो आपको जितनी भी ड्रग्स ब्रेन पे यूज हो रही है किसी भी कैटेगरी की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जो आयंस हम ले रहे थे इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे खाने में ले लो, ओआरएस की फॉर्म में ले लो, या और भी कहीं से ले लो आप, वो आपकी बॉडी में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रही है। बट सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए। सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। हर एक इलेक्ट्रोलाइट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, वो अपनी अपनी जगह काम करता है।
बट अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स के अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट वो करा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, वहां पर हमारे मेनली दो इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स की। बच्चों इतना समझ में आया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे की चीजें फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बच्चों इतना समझ में आया सभी को, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। यस। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या जाना, एक बार हम ये देख लेते हैं। हमने देखा न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट की फॉर्म में पास करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे फ्लो होता है, हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रही है न्यूरॉन्स के अंदर। यहाँ पर मेनली दो आयंस हमने बात करी, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, हमने ये चीजें अभी तक डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्या हमने चीजें बोली थी, एक बार बच्चों मुझे आप रिमाइंड कराओगे, जो आपको मैंने पॉइंट बोले उसमें से नेक्स्ट हमारा क्या न्यूरॉन्स पॉइंट के है। बाद सर फंक्शन, फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए, इंफॉर्मेशन को पास करता है। एक एग्जांपल भी लेके देख लिया कि आपका हाथ किसी गर्म सरफेस पे रखा हुआ था, जैसे ही जला आपने हाथ पीछे कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा, ये न्यूरॉन्स ने काम करा है सारा। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, इसका फंक्शंस का। अब उसके बाद में हमने कैसे काम करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। देन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से पहले हम साइनेप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये साइनेप्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक मिनट, जस्ट मैं आपको दूसरी स्क्रीन शो करता हूं एंड आपको एक डायग्राम में शो करता हूं, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा साइनेप्स क्या होता है। ठीक है, जस्ट एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए। कोई बच्चों, अभी मैं जस्ट एक इमेज सर्च कर रहा हूँ, कोई अच्छी इमेज मेरे को शो होती है तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। जस्ट थोड़ा सा और वेट करिए, ठीक है। ओके, जस्ट बच्चों एक मिनट और, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो वाली। देन ओके, आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। यस सर। ओके, आपके सामने जो है स्क्रीन पे जो इमेज शो हो रही है उसके अंदर दो न्यूरॉन्स शो हो रही है। एक आपका लेफ्ट साइड में जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एंड एक आपका राइट साइड में जहां पे लिखा है पोस्ट साइनेप्टिक रिसीविंग सेल। ठीक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक क्या है, साइनेप्स क्या है, साइनेप्टिक क्या है, ये सब चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमें अभी इमेज के अंदर दो न्यूरॉन्स शो हो रही है। दो न्यूरॉन्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक किसी जैसे साइनेप्स लिखा हुआ है वहां पर एक ब्लॉक शो हो रखा है, वहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, एंड ये साइनेप्स क्या होता है इसके बारे में
बच्चों अपना माइक बंद रखिए। आप सभी को बोला है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये क्या नाम है यूट्यूब पे भी अपलोड होती है, एंड आपने कुछ भी ऐसा पॉज नहीं करना जिससे वीडियो के अंदर डिस्टरबेंस हो। ठीक है, आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट अननेसेसरी अपना माइक मत ऑन करिए, ना ही कैमरा ऑन करिए। ठीक है, डाउट है पूछ सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड है, अगर नहीं तो क्लास के बाद। ठीक है, ओके। अब हम अपनी इमेज पर वापस आते हैं। हमारे सामने इमेज में दो न्यूरॉन्स दिख रहे हैं। दो न्यूरॉन्स, आप ये वाला ब्लैक वाला बीच में स्क्वायर देख रहे होगे जहां पे साइनेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कनेक्शन हमें क्या बता रहा है? ठीक है, मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स क्या है, नर्वस सिस्टम का एक सेल है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, लिवर के सेल हो गए, इसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम के सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स काम करते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। कनेक्ट नहीं बोलेंगे, ये इस चीज को थोड़ा सा कैसे समझाया जाए आपको। न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, एक न्यूरॉन आपका यहां पर शो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला प्री साइनेप्टिक साइंडिंग सेल। ठीक है, ये वाला न्यूरॉन है। एक आपका पोस्ट साइनेप्टिक रिसीविंग सेल है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बहुत छोटा सा गैप शो हो रहा होगा। इमेज इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है कि आपको वो चीजें अच्छे से शो हो, बट यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है। ये पूरी तरीके से एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, इस चीज को समझिए बच्चों। न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ये साइनेप्स के बारे में बता रहा हूं, साइनेप्स क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस साइनेप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये साइनेप्स वाला क्या रीजन है, यहां पर आपका ऐसा क्या होता है, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइनेप्स या हम बात कर रहे थे दो न्यूरॉन्स की। दो न्यूरॉन्स आपस में कभी भी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, एंड वो गैप क्या करता है, वो गैप उसके अंदर अगर हम बात करें, उस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। पहले तो इतना हमें समझना है। ठीक है, दो न्यूरॉन्स या जितने भी न्यूरॉन्स हैं आपस में वो जुड़े नहीं है, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, इस गैप को साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, अब आपका यहां पर प्री साइनेप्टिक सेल आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, एक दिख रहा है पोस्ट साइनेप्टिक सेल। ये प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्री साइनेप्टिक की अगर हम बात करें, सपोज मान के चलो मेरी जो भी नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड न्यूरॉन्स मेरी पूरी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अंदर फैले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर फैले हुए हैं। अब सपोज मेरा हाथ टच हुआ था किसी गर्म सरफेस पे, वहां के न्यूरॉन्स को सिग्नल मिला कि भाई हाथ किसी गर्म सरफेस पे है, अगर ज्यादा देर तक रखेंगे तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है बॉडी को, तुरंत हटाया जाए इसको। उसने सिग्नल भेज दिए। अब ये सिग्नल कौन से वाले न्यूरॉन ने भेजे, जो उस रीजन के सबसे ज्यादा पास था। ठीक है, जो मेरे हाथ के सबसे ज्यादा पास था, गर्म सरफेस के मेरे जहां पे टच हुआ है उस सरफेस के सबसे ज्यादा पास था। ठीक है, तो वहां पर ये सिग्नल क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी हम इतना समझते हैं कि जैसे ही हाथ हमारा किसी गर्म सरफेस पे टच होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंपल्सिस या सिग्नल जनरेट होते हैं। बच्चों अभी बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिग्नल क्या होते हैं, इंपल्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि सिग्नल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल्स न्यूरॉन के अंदर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या है इसके बारे में भी अभी बात करी जाएगी। थोड़ा सा हम जो जरूरी चीजें हैं उसको समझें।
एंड ये चीजें आपको जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपका एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जब भी हमारे कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम ने काम करना होता है, इस चीज को समझिएगा बच्चों। जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है, वहां पर उस नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए कंडीशन बताई जाती है कि बॉडी के अंदर ये चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा काम करना है। कई बार आप देखते होगे या ऑब्जर्व करते होगे, आप टेंशन में आ जाते हो एंड आपका हार्ट बीट इतना तेज हो जाता है, बहुत तेज तेज आपका हार्ट जो है वो बीट करने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? टेंशन की वजह से। सडनली कोई ऐसी चीज होती है आपके साथ, आप एकदम से टेंशन में आते हो। जैसे कई सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, आपने कोई बैड न्यूज सुन ली, कोई ऐसी न्यूज जिसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगा एंड सडनली आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है टेंशन की वजह से। ऐसा क्या हो रहा है? आपके न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कई सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, एंड न्यूरॉन्स इस चीज को कैप्चर करते हैं, ठीक है। कैप्चर करने के बाद वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करना है, उस चीज की इंफॉर्मेशन भेजो, ठीक है। तो ब्रेन के पास आपकी बॉडी की हर समय की इंफॉर्मेशन जाती रहती है, ईच एंड एवरी सेकेंड जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रेन एक्शन क्या लेगा वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कि हाँ, ब्रेन हार्ट बीट को बढ़ाना चाहता है, हार्ट बीट को कम करना चाहता है, नॉर्मल रखना चाहता है, वो ब्रेन का काम, ठीक है। उस चीज में न्यूरॉन्स कुछ नहीं करेंगे। न्यूरॉन्स का काम है इंफॉर्मेशन एक जगह पे पहुंचाना और दूसरी जगह से लेकर आना, ठीक है, इतना समझना, ठीक है। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये सिग्नल्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है, अब क्या करा जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आओ। तो न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी सिग्नल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन जो भी हमारे लिए अच्छी वो रहती है चीजें कि हमारी बॉडी उसके लिए उस कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसे चीजें करने के लिए सिग्नल देता है, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे, एक अगर एग्जांपल लें, थोड़ा सा फनी रहेगा, कि आप रास्ते में जाते हो एंड एक डॉगी आपके पीछे पड़ जाता है, ठीक है, एंड आप आराम आराम से चल रहे थे एंड सडनली आप भागने लगते हो। विद इन अ सेकेंड जैसे डॉगी ने भौंका आपके ऊपर, आप विद इन अ सेकेंड क्या होता, भागने लग जाते हो, ठीक है, कि ये पीछे ना पड़ जाए, ये काट ना ले, ठीक है। जैसे ही उसने भौंका या जैसे ही भौंकता है, आपका कुछ क्या रिएक्शन होता है, आप पीछे हो जाते हो हल्का सा। ये कैसे हो रहा है? ये आपका ब्रेन, सॉरी, ये आपके न्यूरॉन्स आपसे एक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ब्रेन के थ्रू। तो सिग्नल जनरेट हुए, डॉगी ने भौंका, आपकी बॉडी को उससे डर लगा, आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए, सिग्नल जनरेट हो गया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल बन गया कि भाई ये कंडीशन आ गई है। अब ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं, ब्रेन उसको डिकोड करके सारी चीजें करके क्या काम करवाना है वो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, फट रही है वॉइस। ओके, सो आप बताइए, अभी भी वॉइस में प्रॉब्लम है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। ओके, मुझे बच्चों 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं हेडफोन यूज करके। ओके स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पहले से बेहतर है? यस सर। नहीं सर, ऐसी आ रही है अभी। ओके स्टूडेंट, देखो अभी जो है टाइम कम है एंड ये टॉपिक आपको मेरे को चीजें भी क्लियर डिस्कस सर, कर, अभी इसकी क्लियर है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, आप सभी अपने माइक बंद करिए। ठीक है, सबसे पहले अपने माइक बंद करिए बच्चों, आप सभी। ये सभी बच्चों के लिए है, माइक बंद करिए। हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है, आपकी बॉडी को किसी चीज से डर लगा, आपको कोई टेंशन होगी या किसी ऐसी चीज कर रही हो जहां पे आपकी बॉडी को हार्म है, तो आपके न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल जनरेट होते हैं। ये सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई डॉगी पीछे पड़ जाता है, टेंशन हो जाती है, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आप जब गिरने वाले होते हो तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली ऐसी पोजीशन में आपको गिरने के लिए बोलते हैं जहां पे आपको कम डैमेज हो। आपके हाथ पहले से आके रोक लेते हैं जमीन को कि हाँ मेरा पूरा शरीर जमीन पे ना लगे, बस हाथ से रुक जाए। जब आप गिरने वाले होते हो, ये सडन इफेक्ट होते हैं, ये न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके। ठीक है, तो आपकी बॉडी जैसे गिरने वाली थी, आपके बॉडी के अंदर सेल्स ने क्या करा, जो नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूरॉन्स की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल सेल्स के एनवायरनमेंट में चेंज होता है। जब आप गिरते हो तो एक ग्रेविटेशन लगता है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको चीजें ना समझ में आ रही हो, बट कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं उसके एनवायरनमेंट में चेंज होता है, एंड उनके अंदर चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती। ठीक है, हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके एनवायरनमेंट के अंदर जैसे चेंज होता है, वो क्या करते हैं, सिग्नल्स जनरेट करते हैं। किसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। ये एनवायरनमेंट में चेंज कैसे हो रहा था, एक बार हम गिरने वाले एग्जांपल को लेके समझते हैं। सपोज मैं खड़ा हुआ था एंड मेरा पैर स्लिप करा, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। मेरे सेल्स के जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कोई डिफरेंट फोर्स लग रहा है, सेल्स ने सिग्नल दे दिया कि भाई बॉडी गिरने वाली है। ठीक है, तो उसने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर दिया। न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन से सिग्नल आए एंड वो कहां पे चले, उसको बॉडी को जो सबसे प्रोटेक्टेड पोजीशन थी ऐसी पोजीशन में गिरवाते हैं, ये बॉडी को गिरने से बचाते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि न्यूरॉन्स के अंदर कैसे सिग्नल जनरेट हो रही थी। ठीक है, साइनेप्स क्या है, ये सब चीजें हमने समझी। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है बच्चों, सारे टॉपिक इस वीडियो में इस क्लास में नहीं हो पाएंगे। अभी मैं एक्शन पोटेंशियल आपको समझाता हूं। ठीक है, एंड जो बचे हुए टॉपिक हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों बड़ा है, एक क्लास में कंप्लीट करवाना बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीजें जानी इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने न्यूरॉन्स के बारे में जाना, हमने न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं उसके बारे में जाना, कुछ एग्जांपल्स भी हमने और भी देखे अभी, एंड कैसे वो फंक्शन कर रहे थे इसके बारे में हमने जाना। देन हमने सिग्नल्स के बारे में जाना, सिग्नल्स क्या कर रहे थे। हमने साइनेप्स के बारे में जाना, साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का एरिया। ठीक है, अभी तक ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप और भी जगह से इंफॉर्मेशन ले, बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, अभी एक्शन वर्ड को तो हम साइड रखते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड को बाद में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, आप सभी ने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, 10th के अंदर या 11th 12th में भी पढ़ा होगा आपने, कि पोटेंशियल डिफरेंस करके कोई चीज होती है। आई होप आप सभी ने इस वर्ड को सुना होगा एंड काफी सारे बच्चे इस वर्ड का मतलब जानते होंगे। जो बच्चे इस वर्ड का मतलब नहीं जानते हैं, एक बार उनके लिए सिंपल वर्ड्स में मैं बताना चाहूंगा।
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। अब ये वोल्टेज क्या है बच्चों, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए तभी ये चीजें समझ पाओ। आपको स्कूल के अंदर ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि आपको उतनी नॉलेज है तब आपको ये ऊपर की चीजें पढ़ाई जा रही। अगर आपको नहीं मालूम है वोल्टेज क्या होता है, आपने वो सीखना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको स्कूल टाइम के अंदर चीजें करवाई जा चुकी हैं, ठीक है। अब हमने क्या समझा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को इस तरीके से समझते हैं कि ये वोल्टेज का डिफरेंस होता है। वोल्टेज कहां पर जनरेट होती है, जहां पर करंट होता है, सिंपल सा। क्या सब ओके स्टूडेंट, जस्ट मुझे एक बार कंफर्म करें, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके ठीक है, अभी आप अपने माइक अनम्यूट करो बच्चों, ठीक है। एक बच्चे ने बोल दिया कंफर्म हो जाता है, ठीक है, सभी बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार बोल रखा है, ठीक है, ओके। अब जो है हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल में हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का डिफरेंस। वोल्टेज कहां पर होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमारे न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल मतलब मैंने आपको बता दिया वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। वोल्टेज को हम जो न्यूरॉन्स के अंदर हम वोल्टेज मेजर करते हैं उसको मिली इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर करते हैं। ये सब चीजें, इसकी यूनिट याद करना कोई जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। वो आप कोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे कि क्या इसकी कितना वोल्टेज होता है, क्या चीजें हैं, ठीक है। हमारे न्यूरॉन्स के अंदर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कैसे होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं खाने से या और किसी फॉर्म के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम आयन प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। कैसे कराते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बाहर का एनवायरनमेंट, अच्छा एक चीज हमने और पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। जिस बच्चे को ये चीजें याद आ रही हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिस्कस करा था, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। पोटाशियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट था जो सेल के अंदर प्रेजेंट था, तो न्यूरॉन्स के सेल के अंदर पोटाशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोडियम जो था वो कैसा आयन था, एक्स्ट्रा सेलुलर, वो न्यूरॉन्स के बाहर प्रेजेंट होता है। इस चीज को बच्चों याद कर लीजिए, ठीक है, कि पोटाशियम आयन सेल के अंदर होता है न्यूरॉन्स के, सोडियम आयन न्यूरॉन सेल के बाहर होता है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, जब इस पोटेंशियल के अंदर कुछ एक्शन आएगा, ठीक है, जब बाहर से, अब मैंने आपको इतना तो बता दिया कि पोटेशियम आयन अंदर होते हैं न्यूरॉन्स के, सोडियम आयन न्यूरॉन्स के बाहर होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जो दूसरे सेल्स हैं न्यूरॉन्स के अलावा, वो सेल्स सिग्नल जनरेशन में काम करते हैं। कैसे जनरेशन में सिग्नल जनरेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, उसमें कुछ चेंज आ जाता है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसके एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से सिग्नल्स जनरेट होती है। इन सिग्नल की वजह से सोडियम सेल के अंदर आ जाता है। बच्चों क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, जब भी हमारा जो नॉर्मल सेल होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं, उन सिग्नल की वजह से सोडियम आयन न्यूरॉन्स के अंदर आ जाता है। एंड न्यूरॉन्स का अगर हम बात करें, जो अंदर का वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। एग्जैक्ट कितनी वैल्यू होती है उस चीज पे अभी नहीं जाना, बस हमने इतना मानना है
न्यूरॉन्स के अंदर जो वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है एंड न्यूरॉन्स के बाहर जो वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे ही सिग्नल जनरेट होते हैं सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। सोडियम आयन पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है तो नेगेटिव चार्ज कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पोटेंशियल के अंदर एक्शन आ जाता है। ये एक्शन आपका डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन या आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, ये सब चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना समझते हैं कि जब हमारे नॉर्मल सेल्स कोई सिग्नल जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, तो उस टाइम पर सोडियम आयन न्यूरॉन्स के अंदर आ जाते हैं। न्यूरॉन्स का जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव था एंड सोडियम आयन अंदर आने की वजह से क्या होता है, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता है। इस पोटेंशियल के अंदर चेंज होने में या पोटेंशियल के अंदर कोई एक्शन होने से उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आई होप जो भी चीजें हमने आज की क्लास में समझी आपने उसको ध्यान से सुना होगा एंड उनको नोट करा होगा अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, देन जो भी चीजें होंगी आप पूछ सकते हो। जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम दें।